बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 को जो है वो फैक्टराइज करेंगे। चैप्टर नेम इज़ फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? सिंपल किसी का टेबल यूज़ करना। ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज। सही है। सपोज मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि सपोज 6 लिखा हुआ है, सही है, और 6 को जो है वो मुझे नहीं पता कि कौन सा टेबल लग रहा है, तो 6 को हमने फैक्टराइज करके इस तरह रख दिया तो ये आंसर हो गया। सही है, समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, आपको इस तरह तोड़ के लिखना है। सही है, इसको कहते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज के लिए सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वही फैक्टराइज का सबसे पहला काम होता है कि कॉमन निकालना। कॉमन कोई भी चीज़ कॉमन मतलब सब में एक जैसी है तो उसको भी फैक्टराइज कहते हैं। सही है ना। 4 जो है वो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे x और 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम और 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम। सही है, z से। तो और कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही आंसर। सेकंड लिखा हुआ है x² + 3x² y + 4x² y² z। सही है। तो देखें x² y इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए ये मैं दोबारा समझा देता हूँ। 6 को जो है वो हमें लिखना है इस तरह के, इस तरह। 6 को हमें इस तरह नहीं लिखना, 6 को हमें इस तरह नहीं लिखना कि 2 2 और 2। ये भी नहीं है फैक्टराइज, ये भी नहीं है फैक्टराइज, सिर्फ ये है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब है एक टर्म बनाना। एक टर्म का मतलब होता है उसमें बीच में प्लस या माइनस की साइन नहीं हो। मल्टीप्लाई में आएगा तो उसको हम फैक्टराइज कहते हैं। ब्रैकेट्स हमें बनानी होती है। सही है। ये देखें यहाँ पे अगर प्लस की साइन आ जाए तो ये फैक्टराइज नहीं कहलाएगा। ये अभी फैक्टराइज है। 2 फैक्टर्स है इसके, 4 का टेबल और इसका टेबल। जैसे 2 का टेबल 6 पे लगाएंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 का टेबल 6 पे लगाएंगे तो 2 आंसर आएगा। यही चीज़ अगर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और 4 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, चलते हैं, खींचते हैं इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये हो सकता है लंबी हो जाए। तो यहाँ पे जो है x² जो है कॉमन हो गया। यहाँ पे 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यानी 1 तो बचा ही बचा। 1 अंडरस्टूड है, 1 तो होता ही होता है। सही है ना। प्लस 3x² बाहर निकल गया, y बचा, 4x² बाहर निकल गया, y² और z बचा आंसर। नंबर 3 PQ 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 3 का टेबल, 3 भी कॉमन है, PQ भी कॉमन है। 3 PQ बाहर, सिर्फ R बचा इधर, PQ बाहर, T बचा, और 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, 3 बाहर निकल गया, P बाहर, Q बाहर, S।
9 QR ब्रैकेट QR सेम ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझाने की है कि देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो है 3 टर्म्स है। सही है, इसमें कितने हैं? 3 टर्म है। टर्म जो होता है वो प्लस और माइनस सेपरेट करता है। ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। हमें इस तरह फैक्टराइज करना है कि टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, ब्रैकेट का सिस्टम आ जाए। ये देखें ये एक टर्म बन गया। यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, 2 टर्म है। सही है, तो देखें ये ब्रैकेट दोनों में है, तो ये ब्रैकेट बाहर निकाल दी हमने। 18 9 का टेबल लग रहा है, 9 बाहर और QR है, 9 QR बाहर। बकाया क्या क्या बचा? 9 भी बाहर, QR भी बाहर, ये भी बाहर, तो इधर ये तो पूरा ही बाहर निकल गया। इधर 1 बचा, प्लस ये वाली प्लस 18 9 का टेबल 18 पे 2 टाइम QR दोनों स्क्वायर है, एक एक हमने बाहर निकाला है, एक एक अंदर बचा, ये ब्रैकेट भी बाहर। ये आंसर। का टेबल तीनों पे लग रहा है। XZ एक कम से कम एक x है, Z3 है, Z2 है, Z2 है, तो x 1 निकलेगी, Z2 निकलेंगे और अपान में 4 का टेबल लग रहा है। क्या क्या बचेगा? x भी निकल गई, Z स्क्वायर भी निकल गया, 4 यानी ऊपर जो है बचा 1, 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम, ये वाली माइनस 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम, तो Z स्क्वायर निकल गया, x स्क्वायर x Z स्क्वायर तो 1Z हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो कि लिखा है A ब्रैकेट कितने टर्म है? इधर 3 टर्म है, 1 2 3, ब्रैकेट एक है, कॉमन है, ए कम से कम एक ए बाहर है। क्या क्या बचेगा? ये ब्रैकेट बाहर, ए बाहर, तो ये पूरा टर्म ही बाहर, तो यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा। 1 लिखना मस्ट है, सही है ना, क्योंकि ये अगर दोबारा वापस हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो कुछ यहाँ पे होगा, तो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना वापस ये आएगा, तो माइनस ये ब्रैकेट बाहर, ए बाहर, तो 1 ए बी, ये ब्रैकेट बाहर, 1 ए बाहर और बी 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज है। फैक्टराइज का दूसरा टाइप इस तरह है कि अभी है 4 टर्म गिवन। 4 टर्म का मतलब 2 2 का कॉमन,
इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, सही है। तो कॉमन हमें इस तरह लेना है कि दोनों की जो ब्रैकेट है वो सेम होनी चाहिए। x x तो x कॉमन, 7 plus z is remaining, here is z कॉमन, 7 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2 z थी, एक z बाहर तो एक z। अभी देखें 1 2 3 4 थे स्टेप में, 4 टर्म थे, अभी है 2 टर्म। हमें फैक्टराइज करने के लिए एक टर्म बनाना होता है। अभी देखें ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है वो है कॉमन, तो ये कॉमन बाहर निकल आई, बकाया क्या बचा, x प्लस z। टू पार्ट 2, सही है। नाइन कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन, 9a b कॉमन, 2a थी, एक a तो एक a बची, 18 पे 9 का टेबल 2 टाइम, एक b बचा, -6 ac bc, c कॉमन तो माइनस बाय निकल गई, सही है ना, 6c कॉमन तो a बची है, माइनस कॉमन तो यहाँ पे ये प्लस का हो गया, 12 पे 6 का टेबल 2 टाइम, c कॉमन तो b बची, सही है। तो हमने ये देखना है, अगर ये ब्रैकेट सेम आ गई तो हमने सही काम किया है। ये ब्रैकेट कॉमन, बकाया इस पास से क्या बचा, 9ab और इस पास से -6। देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर निकल रहा है, 3 का टेबल दोनों पे लग रहा है, 3 को बाहर रखते हैं, 3 का टेबल 9 पे 3ab और 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, third part of the question number 2, 6t minus 12p plus 4tq minus 8pq। तो सिंपल क्या करना है हमें, कॉमन है, t माइनस 6 का टेबल 12 पर 2 टाइम, t प्लस 4 कॉमन है, q कॉमन, 4q कॉमन, t बचा, माइनस 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, q बाहर निकल गया, p रिमेनिंग। तो ये ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब ये ब्रैकेट हो गई कॉमन, बकाया ये जो टर्म है एक टर्म, ये दूसरा टर्म, एक टर्म में से ये कॉमन तो 6 बचा, और इसमें से ये कॉमन तो 4q बचा। तो 2 का टेबल अगेन यहाँ पे लग रहा है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, 4 पे 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे R कॉमन,
आर एक बची और यहाँ पे आर बाहर निकल गई, 9s रिमेनिंग, माइनस 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 कॉमन, 7 का टेबल 63 पे लग रहा है तो 7 कॉमन, एस 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 कॉमन, 7s बाहर निकल गई, आर बचा, माइनस कॉमन हो गई तो प्लस बचा, 7 का टेबल 63 पे 9 टाइम, 2s में से एक s बाहर, एक s इधर, ये ब्रैकेट सेम, r प्लस 9s, तो बकाया क्या बचा, r माइनस 7s। वन अपन 4 बाहर जो भी आएगा इधर 1/9 कॉमन, सिंपल, वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर अपन 4 पूरा बाहर निकल गया है, पूरा टर्म जब भी बाहर आएगा तो एक रिमेनिंग 1, 4 तो कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन, बकाया z बची, 1/9 कॉमन तो z स्क्वायर टी सारा ही कॉमन निकल रहा है, z स्क्वायर एंड टी, तो एक्चुअल में ये z क्यूब है, ये है इधर z क्यूब, तो ये जो पूरा टर्म है ये कॉमन निकल गया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1, मैंने माइनस कॉमन निकाली है तो ये जो साइन है वो डिफरेंट हो जाएगी, माइनस, अगर माइनस कॉमन ऊपर भी निकालिए तो ये इधर डिफरेंट हो गई, प्लस z क्यूब टी, z स्क्वायर टी तो कॉमन हो गई, बाकी एक z बची, तो ये ब्रैकेट देखें सेम है तो ये हो गई इस तरह, बकाया बचा वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस z स्क्वायर टी अपॉन 9 आंसर। यहाँ पे दूसरा फार्मूला लग सकता था अगर टी नहीं होता तो। नंबर पार्ट 6 जो है इस तरह रखें, ये देखें 11 सारों में से 11 कॉमन है तो 11 तो कॉमन निकाल देते हैं, पूरा ही 11 सबका बाप का दादा है, बकाया बचा है 10xy प्लस 5xz माइनस 14 वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई जेड। ओके, तो सिंपल वही तरीका, इन दोनों में से 5x कॉमन तो 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम x कॉमन y प्लस 5x कॉमन z माइनस 7 कॉमन y कॉमन, 7 का टेबल 14 पे 2 टाइम y एक रिमेनिंग माइनस कॉमन तो ये प्लस 7y कॉमन तो z रिमेनिंग। ठीक है, ये 1/11 इसके भी आगे लिखा हुआ है 1/11, तो एक ब्रैकेट हो गई 2y प्लस z 5x माइनस 7y।
चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज करने का थर्ड टाइप होता है फार्मूला। ये है फार्मूले में बंद होगा, सही है। देखे ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 1 2 3 तीन टर्म है, सही है। 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3b का स्क्वायर है, सही है। तो जो फार्मूला होता है वो किस तरह होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर वो किस में बंद हो जाता है, a प्लस b होल स्क्वायर में। तो देखें ये सिंगल a है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, देखिए हमने a स्क्वायर कर दिया है, b स्क्वायर। तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर जितनी भी बड़ी वैल्यू हो कोई मसला नहीं है, शेप है कि ये ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर। अभी कह रहा है बीच में लिखना है 2ab, ब्रैकेट में मैंने लिखा 2a, जो भी ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ जितना भी बड़ी वैल्यू है बस ये सारी a होगी ब्रैकेट वाली, b भी इसी तरह जो भी जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ ये इस तरह लिख दिया। तो आपने दोबारा इसको ओपन करके देखना है। तो ये हो गया 4a स्क्वायर, 2 2 4 4 3 12 ab, ये हो गया 9b स्क्वायर। ये दोबारा ये देखें क्वेश्चन से मैच करेंगे, सेम हो रहा है। तो इसको पकड़ेंगे, क्या कह रहे हैं, a प्लस बी, सिंगल a सिंगल b, सिंगल a यानी ब्रैकेट में अंदर जो भी है वो, और सिंगल b मतलब जो भी ब्रैकेट में अंदर है का स्क्वायर, ये स्क्वायर। अच्छा सिंपल, ये जो फार्मूला है ये सबके साथ हमें लिखना है, ये ज़हन में रखिएगा। इसको स्क्वायर शेप बनाना है, 6x स्क्वायर का स्क्वायर, जितना भी बड़ा ब्रैकेट में वैल्यू है कोई मसला नहीं है, ये सारी a है ब्रैकेट में अंदर। और ये 1 को स्क्वायर शेप दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर। बीच में क्या होना चाहिए, 2ab, 2a वही आएगी जो ब्रैकेट में हमने डिसाइड किया है, b जो ब्रैकेट में डिसाइड किया है। अभी इन सब का प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या यही वैल्यू आ रही है, 2 6 12 x स्क्वायर, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये मैच कर रहा है, तो ये किस में बंद हो जाएगा, a प्लस बी, a मतलब जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो a है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो b होल स्क्वायर। स्क्वायर शेप बनाएंगे, ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर शेप बनाएंगे, 2x का होल स्क्वायर। बीच में हमें क्या लिखना है, 2ab, 2 ब्रैकेट में जो भी है वो है a, ये हो गई b, सही है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आंसर देखेंगे कि क्या इसका मिडिल टर्म यही आ रहा है या नहीं। x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो सिर्फ 1 ही बच रहा है, मतलब ये फार्मूले में फिट कर रहा है। तो x a और b जो भी ब्रैकेट में है 1/2x होल स्क्वायर आंसर। फोर्थ पार्ट,
स्क्वायर शेप 81 वाई स्क्वायर किसका है, 9 वाई का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 8 जेड का स्क्वायर, बीच में क्या बनाना है, 2ab, 2 ब्रैकेट में जो भी है वो है a, ये जो भी है वो है b। अभी इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे, 8 9 ज़ा 72, 72 2 ज़ा हो जाएगा 144, तो ये इसके बराबर है, मतलब 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। कौन था 4, ये हो गया 5। स्क्वायर शेप बनाएंगे, ये किसका है, 25 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर b का स्क्वायर, ये जो भी है वो है a, ये जो भी ब्रैकेट में है वो है b। सही है, यहाँ पे भी एक बार मेंशन कर देते हैं यही फार्मूला के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। हमें क्या लिखना है, 2ab बीच वाला 2a, a यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ये b। अभी इसका प्रोडक्ट देखेंगे, 2 25 ज़ा 50, a स्क्वायर b, ये पूरा सेट कर रहा है तो ये a ये b का होल स्क्वायर। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। सही है, ये सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता तो ये लिख के स्क्वायर रूट को दबाना है तो ये आंसर आ जाएगा। 2a हो गया a, b हो जाएगा ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.02 को 2 के साथ 0.4a हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस एग्जैक्ट सेम है, जस्ट माइनस का फार्मूला है। स्क्वायर शेप बनाएंगे, ये स्क्वायर शेप जो भी है ये a ये b, बीच वाला क्या होता है 2ab, 2a b है 2c स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट देखेंगे, इसके बराबर है, यस इसके बराबर है, तो हो गया b स्क्वायर बीच में माइनस तो 2c स्क्वायर का स्क्वायर। सही है, माइनस होती है तो इधर माइनस होती है। इसका स्क्वायर शेप बनाएंगे 3/2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर शेप 2/3x स्क्वायर नीचे और स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ये 9 ये x पावर 4 ये 3 ये 9 हो जाएगा, ये 4 ये x पावर 4। 2ab 2a जो भी अंदर ब्रैकेट में है वो सारी a है, ये सारी b है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे
ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 2 लिखा हुआ है, मतलब ये कंडीशन फार्मूले में मैच कर रही है। तो ये किस में बंद हो जाएगा, a माइनस बी, ये जो भी है ब्रैकेट में वो सारा a है, 3x² अपॉन 2a माइनस ये b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ये इस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप होता है, कॉमन निकालना। कॉमन देखते हैं कि कॉमन है कुछ, यस कॉमन है, 2 का टेबल सब पे लग रहा है, 2 कॉमन, a3 है, a2 है, a1 है, तो a1 कॉमन, 3 4 5, तो b3 कॉमन। क्या क्या बचा है 2 खत्म, a² बची है माइनस 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम, एक a बार 3 बार, एक b कॉमन, 2 का टेबल 32 में 16 टाइम, a बार b 3 बार, b 2 बची। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अभी देखेंगे कि ये इनके जो टर्म है ये स्क्वायर शेप में मैच कर रहे हैं। ये हो गया इसका स्क्वायर, ये हो गया 4b का स्क्वायर, बीच में क्या आता है -2 है, भी -2 a, ये हो गया b। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करके देखेंगे, 2 4 8 ab, ये मैच कर रहा है, तो ये फार्मूले में बंद हो रहा है। ये हो गया 2a b क्यूब, और हो गया a जो a है माइनस ब्रैकेट में जो है b, 4b का स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आए कहीं पे, तो आपने करना क्या है, जो सॉल्यूशन लिखे हुए हैं उनको आपने सारों को लिखना है। सही है, स्क्रीनशॉट लेकर लिखें, किस तरह लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। ये स्क्वायर शेप में करेंगे, क्या हो जाएगा 3, ये तो वैसे ही स्क्वायर शेप में, ये हो गया a² और b² की जगह पे हम लिखेंगे, ये बीच में क्या आएगा 2ab, 2 ये हमारी क्या है, ये सारी a है, b क्या है r²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 है, ब्रैकेट ये ब्रैकेट है, r² है, बीच वाला टर्म है ये, तो ये किस में बंद हो जाएगा, 3t प्लस q प्लस r² होल स्क्वायर, या सिंपल 3p प्लस 3q प्लस r² होल स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप में ये एक 0 आएगा 25 5 का, ये हो गया स्क्वायर, तो 2 a की जगह पे b की जगह पे, तो 2 5 10 पॉइंट इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं,
तो ये फार्मूले में मैच कर रहा है। ये हो गया एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। पार्ट 6 में मैं इधर ही कर देता हूँ। लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर शेप ऑलरेडी देखें, ब्रैकेट में जो भी होगा वो सारा a है, माइनस 18 a b और प्लस 81 किसका है, 9 का है। ये स्क्वायर शेप है ऑलरेडी, ये 9 का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2ab, 2 9 2 9 18, ब्रैकेट भी है तो ये किस में बंद हो जाएगा, a माइनस बी माइनस 9, ठीक है। एक अगर स्टेप बढ़ाना चाहे तो ये क्या, a माइनस बी, ये a माइनस ये b होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट हटा दी, a माइनस बी माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी मतलब फार्मूला। अगेन फैक्टोराइज मतलब तोड़ के लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो था मैंने फैक्टोराइज को बहुत ही एक्सप्लेन किया है, सही है। इसको जो है ये स्क्वायर शेप है, ये भी स्क्वायर शेप है, तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, सही है ना। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये है फैक्टर्स। एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, एक a प्लस बी a माइनस बी। तो ये स्क्वायर शेप, ये भी स्क्वायर शेप, जो ब्रैकेट में है वो सारा a है, तो a प्लस जो ब्रैकेट में है वो b है, तो a प्लस b और a माइनस b। स्क्वायर शेप बनाएंगे 4x का स्क्वायर माइनस ये हो गया 5y का स्क्वायर। सिंपल, दो ब्रैकेट्स, स्क्वायर शेप बनाएंगे। 110 का 10xz का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर शेप में हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर। जो ब्रैकेट में हो वो सारा a है, 10xz प्लस y स्क्वायर, 10xz माइनस y स्क्वायर। स्क्वायर शेप जो ब्रैकेट में है वो सारा a है, a ये b, a माइनस ये b।
स्क्वायर शेप बनाएंगे 8 ये 9 एफ स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर, बीच में माइनस होना लाजमी है। 9/8 जी 4 है तो जी स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए जो भी ब्रैकेट में है वो ए, ये ब्रैकेट वाला अंदर बी, तो दो ब्रैकेट्स बनेंगी 8/9f प्लस 9/8 जी स्क्वायर, 8/9f माइनस 9/8 जी स्क्वायर। इलेवन वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 11 का, तो दो ब्रैकेट्स बनेंगी, जो भी अंदर है वो ए है, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 11y एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 11y। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, वही फार्मूला यूज करें। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में जो भी है वो ए है, ब्रैकेट में जो भी है वो है बी, सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला लग रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स। ये एक ब्रैकेट लिखिए ए प्लस बी और ए माइनस ये बी, ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, माइनस माइनस प्लस एट, ये खत्म, ये खत्म, तो ये हो गया 4x स्क्वायर और ये हो गया नहीं 2x लाइक टर्म है, तो ये हो गया 4x, z हो गया 2z, ये हो गया 8xz। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगेन एग्जैक्ट सेम है। ये देखें, ये जो भी है ब्रैकेट में वो कुछ भी हो, जितनी भी बड़ी वैल्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ये भी ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस ये बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
2a 6a माइनस b -5 तो हो गया -4b, ये हो गया 4a 2a माइनस 9 5 -14b। तो ये 2 इधर से भी कॉमन निकल रहा है, 2 इस ब्रैकेट से भी कॉमन निकल रहा है। 3a माइनस 2b 2a माइनस 7b, ये हो गया 2 2 4 a माइनस 2b a माइनस 7b। ठीक है, दो टर्म थे, एक टर्म में चेंज हो गए। देखें, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज के लिए कॉमन निकलता है, फिर जो है फार्मूले लगते हैं। तो ये फार्मूले देखें कि बीच में देखें ये है माइनस, ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये ऑलरेडी स्क्वायर शेप में है, तो ये है 13x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 3t + 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर। a जो भी ब्रैकेट में है वो a प्लस ये जो भी है ब्रैकेट वो b, a प्लस b a माइनस और ये ब्रैकेट b, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये भी स्क्वायर शेप है, माइनस भी है बीच में, ये भी स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स बनेंगी, a जो भी है ब्रैकेट में a प्लस ये जो भी है ब्रैकेट में b, फिर a जो भी ब्रैकेट में है वो सारा a है, फिर माइनस फिर जो भी है ब्रैकेट में वो b, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लेकिन ये b स्क्वायर शेप में है, ये भी स्क्वायर शेप में, ये भी स्क्वायर शेप, ये भी स्क्वायर शेप। पहले हम थोड़ा देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी ब्रैकेट बन सकती है, ये भी ब्रैकेट और भी बन सकती है, ये और भी ब्रैकेट बन सकती है, बीच में सब में माइनस है। x स्क्वायर माइनस माइनस हो गया -5y स्क्वायर, ये हो गया हो जाएगा 5x स्क्वायर -3y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर।
देखें ये इस तरह लिखा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे अगर आपकी फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको दूर से दिखाई देगा कि ये स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है, ये ओपन करके लिखा हुआ है, सही है। तो ये किस तरह हो जाएगा कि ये है ए स्क्वायर प्लस 2 ए ये 1/b प्लस ये 1/a का स्क्वायर, सही है ना। तो ये फार्मूला हो गया कौन सा, a प्लस ए तो प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये इसमें बंद हो गया। और इसी तरह ये माइनस का है तो ये माइनस में बंद हो गया, ठीक है। अगेन ये स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस ये सारा b स्क्वायर। अगेन इन दोनों की दो ब्रैकेट्स बनेगी, माइनस प्लस 1/b। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4। देखिए जब आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तो उसी वक्त ही आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से क्या करना है, सही है ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस तरह, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 है तो ये स्क्वायर शेप था, ये भी स्क्वायर शेप था। तो अगर आपको 4 जो है रिवाइंड करके देखें तो यहाँ पे ए और बी था जो कटिंग कर गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 सही है। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ी स्पीड मिल जाएगी, बार बार मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। रिपीट करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए वो पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ ये है ना। देखिए अगर इस तरह है तो इस तरह है, ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला टर्म इस तरह ये बच जाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे भी है, सही है। चलिए करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिएगा। सही है। अगर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बीच में क्या बचेगा 2। तो ये 4 जो है ये सेट करते हैं, इसको तोड़ के लिखेंगे। ये स्क्वायर शेप है तो ये किसका स्क्वायर है 3x का, बीच में ये प्लस है तो प्लस का 2
इधर आ गया, बकाया इसका जो प्लस का 2 बचा है वो इसमें आएगा। इसको भी स्क्वायर शेप में करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर नहीं आएगा। ये देखें, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये स्क्वायर शेप हमने किया और ये इसका स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a ये वाली जो ब्रैकेट में है वो सारी है, तो इधर स्क्वायर नहीं आएगा, सही है। तो ये a, ये ब्रैकेट वाली, इधर भी स्क्वायर नहीं आएगा, ये ब्रैकेट वाली ये हो गई b, ठीक है। तो ये किस में बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया 3x प्लस का है, प्लस 1/3x का स्क्वायर। इनमें से क्या हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का टर्म, ये हो जाएगा माइनस। देखें ये इसका इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 बचा है माइनस का, प्लस और नहीं ये माइनस का था तो ये माइनस कॉमन निकली तो ये हो गया पॉजिटिव का। ये a माइनस ये b होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमारा फैक्टराइजेशन पूरी नहीं हुई है। फैक्टराइजेशन मतलब यानी एक टर्म बनाना। अभी देखिए ये दोबारा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, ये सारा a और ये सारा b, ये a माइनस, सही है। तो ये टर्म लिख रहा हूँ, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये है इस तरह लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन हम करके आए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 जो पार्ट था, 4 का 2 पार्ट देखें इस तरह हमने किया था, इस तरह तो कैंसिलिंग हो गई थी, सिर्फ 2 बचा है। तो हमें बीच वाले टर्म में सिर्फ 2 चाहिए। तो ये 4 जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो ये 2 इधर आ जाएगा। फार्मूले की कंप्लीट करने के लिए फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो है ब्रैकेट पूरा फार्मूले में बंद हो गई और ये सिस्टम में बंद हो गई। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी फैक्टराइज करना है। देखें ये भी इसी तरह ही है कि ये जो है ये ऐसा लिखा हुआ है और माइनस है और ये ऐसा लिखा हुआ है। ये तो स्क्वायर शेप बन रहा है, बीच में माइनस भी है। फार्मूले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, ये स्क्वायर तो है नहीं, तो ये हम देखें कि ये बंद तो नहीं हो रहा, ये बंद हो रहा है। x प्लस वाई होल स्क्वायर में ये हो गया बंद। इसको ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। माइनस इसको स्क्वायर शेप में बंद करेंगे, 3z स्क्वायर का स्क्वायर। अगेन ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट्स,
फार्मूले में बंद हो रहा है 2a का स्क्वायर और ये है 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, ये है 3c का स्क्वायर। तो दो ब्रैकेट्स बन गई 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c, 2a प्लस b स्क्वायर माइनस 3c। सही है। ये मैं सेट करके लिख देता हूँ। ये हो गया 2a का स्क्वायर प्लस और ये किस में हो गया 2b स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में क्या आ गया 2a क्या है जो ब्रैकेट में हमारी 2a और यहाँ पे 2b स्क्वायर, 2 2 4 4 2 8 a b स्क्वायर बीच वाला टर्म। तो ये बंद हो गया ab 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा a अगेन माइनस ये b दूसरे फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। देखें ये स्क्वायर है ना, पावर 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता। जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर है तो इधर सिंपल डी है। सही है। तो ये फार्मूले में बंद हो गया, किसमें सी स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर, ये इसमें बंद हो गया। और ये स्क्वायर शेप में इसको दे करेंगे तो 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो दो ब्रैकेट्स एक ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स बनेंगे 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d, 4d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस d। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। फोर है तो इधर यानी 2 होगा। अगेन ये भी स्क्वायर शेपिंग करेंगे ताकि फार्मूला बन सके। फार्मूला होगा तो एक टर्म होगा ना, फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज के लिए एक टर्म बनाना होता है। जैसे ये एक टर्म हो गया, इधर दो टर्म थे, एक ये टर्म था एक ये टर्म था, दो टर्म को एक टर्म किया। तो ये भी एक टर्म करने के लिए ये स्क्वायर फार्मूले में किस तरह x प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई इसमें बंद, और ये 4 माइनस और ये किसमें 3y पावर 3 होल स्क्वायर। 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर कर दिया बाहर, ताकि ये स्क्वायर 2 को मिले तो ये 4 हो जाए, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को मिले तो इस तरह हो जाए। 3 का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा पावर 6, ये वाला 6। सही है। दो ब्रैकेट्स a स्क्वायर, ये पूरा जो ब्रैकेट में है वो सारा a है और ये b। ठीक है। ये भी आंसर है क्योंकि एक टर्म हो गया है, ब्रैकेट्स बन गई हैं तो एक टर्म हो गया है। लेकिन थोड़ा अच्छा करके लिखेंगे तो ब्रैकेट्स को हटा दें
तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तरह लिखा हुआ है। सही है। तो क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर ये हो गया अगर ये हम बनाए इस तरह, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अगर ये हो गया सपोज मिडिल टर्म, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या आएगा 4। सही है। और बकाया क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y और -1। ठीक है। ये इस तरह किया है कि ये देखिए ये जो है x से सिंपल और x से ये y है। तो अगर फार्मूले की प्रैक्टिस होगी तो फार्मूले में यानी ये वाला फार्मूला स्क्वायर वाला ये फार्मूला होता है कि बीच में टर्म होता है ना 2ab, तो जो 2ab होता है वो सिंपल होता है, स्क्वायर वाला नहीं होता। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। समझ रहे हैं? तो सही ना। 4 - 1 ये 3 हो गया, बकाया जो टर्म है वो वही लिखें। तो ये स्क्वायर शेप में बन गया ये स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। तो बीच में क्या आता है 2ab, तो ये देखें 4x हो गया। इनमें से माइनस कॉमन लें, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। तो देखें ये भी फार्मूले में बंद हो रहा है, ये भी फार्मूले में बंद हो रहा है, ये माइनस का x - 2 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बीच में माइनस, तो 2 ब्रैकेट्स बनेगी x - 2 माइनस प्लस y प्लस 1 x - 2 पूरा a माइनस ये b माइनस 1। ठीक है। तो हो जाएगा ये x और ये y -2 1 हो गया -1 x माइनस y -3। नंबर 6 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखें ये माइनस y है ना, तो ये इसके साथ आएगी फार्मूले में, माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस ये बंद हो गया तो y प्लस 1 के स्क्वायर में, एक ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया वो हो गया कंप्लीट। अभी है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन फैक्टराइज, अगेन यही फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
ए बी का स्क्वायर बीच में माइनस होना ज़रूरी, रेडिकल सी स्क्वायर, और ये ए है जो भी है ब्रैकेट में वो ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो दो ब्रैकेट्स बन गई ए प्लस बी, ए माइनस ये बी, ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4x का ए प्लस बी, ए माइनस ये बी, ये 4 जो है 2 का रेडिकल है, ये 3 का है, ये 2 का और ये 3 का, स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी। Last part of this exercise x by t minus 1 upon t, देखें फैक्टराइज करना है और यहाँ पे स्क्वायरिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये फैक्टराइज नहीं होना चाहिए तो बेहतर है, लेकिन फैक्टराइज पीछे लिखा हुआ है तो ज़रूरी है, तो फिर इसको रेडिकल करके स्क्वायर शेप देते हैं। अगर स्क्वायर रेडिकल से साथ कट जाएगा तो यही चीज़ बच जाएगी, और यहाँ पे भी रेडिकल शेप कर देते हैं, ये इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर t हो जाएगा, तो ये अगेन वही शेप बन गया। अल्लाह हाफ़िज़।